पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। जो एक चीज मुझे लगता है जो हम लैक कर रहे थे फॉर द पास्ट 70 ईयर्स, जब से हम लोग खेल रहे हैं, हमारा कोई भी रिकॉर्ड फील्डिंग में नहीं था ऐसा। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा, जो कि शायद पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं अचीव किया। हेलो एंड वेलकम बैक। आज एक और क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे, कुछ क्रिकेट के स्टैट्स और नंबर्स के ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की करंट टेस्ट टीम के ओपनर हैं, जबरदस्त स्लिप फील्डर भी हैं। इमरान बट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अभी कोयटा में मौजूद हैं, क्योंकि वहां पे डोमेस्टिक सीजन का भी आगाज होने वाला है। इससे पहले उन्होंने इस साल पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट मैचेस खेले। इमरान, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं कि आपका अभी करंट एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और क्या आजकल आपकी मसरूफियात हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत इनवाइट करने का। और दूसरा एक्सपीरियंस की बात, और जो करंट इंटरनेशनल खेला हूँ, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और क्योंकि जैसे ही आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में स्विच करते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। सो कोशिश की उसको एब्जॉर्ब करने की, और जितना उससे सीखूं, एक्सपीरियंस हासिल करूं। और उसी की कोशिश चल रही है। जैसा कि अभी हमारा एनएचपीसी में भी कैंप चलता है, हम कोचेस के साथ भी हमारे काम चलते हैं, टेक्निकली भी और टैक्टिकली भी। तो हम लोग हर चीज़ को डिस्कस भी करते हैं कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में क्या फ़र्क है, और हमने उस फ़र्क को जल्द से जल्द जो है वो सीखना है, और उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी परफॉर्मेंसेस जो है ना वो देनी है। अच्छा इमरान, आपने अभी तक, आपके अभी करियर का आगाज है। 6 टेस्ट मैचेस आपने खेले हैं, 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान में, 2 जिम्बाब्वे में, और फिर अभी 2 वेस्ट इंडीज में। पाकिस्तान इन 6 में से 5 मैचेस जीता है, तीनों सीरीज में पाकिस्तान जीता। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, या अगर मैं आपसे ये पूछूंगे इन 3 सीरीज को आप कैसे रिव्यू करेंगे? हम इंडिविजुअली अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस देखता हूँ, तो वो इतनी अच्छी नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। बट जब टीम की बात आती है, क्योंकि ये एक टीम गेम है, तो जब आप जीत रहे होते हैं तो चीज़ें आपके हक में बेहतर जाती हैं, और जो आप गलतियां कर भी रहे होते हैं, कई दफ़ा वो छुप जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि विनिंग कॉम्बिनेशन में अभी तक टीम के साथ रहा हूँ। और उसकी फीलिंग डिफरेंट होती है जब आप जीत रहे होते हैं। कोशिश थी कि हम छठा मैच भी जो एक हारे हैं वो भी जीतते, और वो बहुत क्लोज गेम थी, और ऑलमोस्ट वी वन दैट गेम। बट हार गए। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है, और कोशिश करता हूँ कि हर गेम में, हर इनिंग में जितनी बेहतरी अपने बैटिंग में, अपने एटीट्यूड में लेके आ सकूँ, अपने एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर कर सकूँ, मेरी कोशिश वो होती है। अच्छा इमरान, आपने वेस्ट इंडीज वाले टेस्ट मैच की बात की, उसमें पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त हुई, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने कमबैक किया और हमने देखा कि सेकंड मैच में पाकिस्तान एक बड़े अग्रेसिव माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेली। पहले इनिंग्स को जल्दी डिक्लेयर किया और फिर सेकंड इनिंग्स में आपकी और आबिद अली की पार्टनरशिप हुई। शुरू के 13 ओवर्स में 90 रन किए, ताकि वेस्ट इंडीज को ज्यादा से ज्यादा ओवर्स दे सकें, और उनको जो है पाकिस्तान आउट कर सके। तो उस इनिंग से पहले जरा बताइएगा कि आपको क्या मैसेज दिया गया था। जी, जो 3 सीरीज़ मैं खेला हूँ पाकिस्तान के लिए, उसमें टीम मैनेजमेंट की तरफ से यही मैसेज होता था कि आप अपनी नेचुरल गेम खेलें और फियरलेस खेलें, किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। टीम के लिए जो बेहतर आप कर सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक, आप उस तरह खेलें। और हर प्लेयर की इंडिविजुअली भी कोशिश ये होती थी कि टीम के लिए उस सिचुएशन में जो बेहतर है, वो उस तरह उसको खेले। और मैं बात करूँगा टेस्ट की, जो हम लोग जमैका में 1 विकेट से आ रहे थे, वो आई फ़ील लाइक कि हम दूसरे टेस्ट से ज़्यादा पहले टेस्ट में बेहतर खेले। हमने डोमिनेट किया ज़्यादा, बट एट द एंड कुछ लैप्सेस हुए जिसकी वज़ह से हम लोग मैच हार गए। और उनकी एक पार्टनरशिप भी एंड में अच्छी हो गई, जिसकी वज़ह से वो मैच जीते। उसकी वज़ह से हमारा मोराल जो है वो बिल्कुल हाई था। वो उस टाइम पे किसी को ये नहीं था कि हमने अच्छा नहीं किया या हम ये कर सकते। और वही मैसेज था हमारी मैनेजमेंट की तरफ से भी और कप्तान की तरफ से भी, कि आप जिस तरह पहला टेस्ट खेले हैं, आप उसी तरह खेलें।
चाहे मैच हम हार जाएँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम फ़ियरलेस खेलेंगे और अल्लाह का शुक्र है वो पे ऑफ किया हमारे हक में। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि हमने आपकी अभी तक क्रिकेट में जो सबसे खास बात देखी है वो आपकी कैचिंग है, स्लिप में हो या शॉर्ट लेग के ऊपर। ये बताएं कि पाकिस्तान में इतना अच्छा फील्डर कहाँ से आ गया? पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। जो एक चीज़ मुझे लगता है जो हम लैक कर रहे थे फॉर द पास्ट 70 इयर्स जब से हम लोग खेल रहे हैं, हमारा कोई भी रिकॉर्ड फील्डिंग में नहीं था ऐसा। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस अवार्ड से नवाज़ा जो कि शायद पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं अचीव किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन जो मेरा मेन जो है वो फ़ोकस अपना बैटिंग है। और अल्लाह का शुक्र है कि उस पे मैं जितनी मुझे ज़रूरत है बैटिंग की और जितनी मैं बेहतरी ला सकता हूँ टाइम के साथ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ, जिन चीज़ों की कमी है, उनको मैं पूरा करूँ और टाइम के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ़ील्डिंग के साथ मेरी बैटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा लेकिन इमरान, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि ये फील्डिंग के लिए आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं, या जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू की तो आपको ज्यादा शौक था इस तरह स्लिप में कैचिंग करने का? मतलब कि ये स्किल इतनी ज्यादा आपकी डेवलप हुई हुई है, इसकी इसके पीछे क्या राज है? नेचुरली मैं एक अच्छा फ़ील्डर था और स्लिप फ़ील्डिंग मैंने बहुत लेट स्टार्ट की अपने करियर में। मैं ज़्यादातर आउटफ़ील्डर मशहूर था कि आउटफ़ील्ड मेरी बहुत अच्छी थी, मेरी बाहर कैचिंग भी अच्छी थी। स्लिप फ़ील्डिंग मैंने बहुत लेट स्टार्ट की है, इनफैक्ट मैं 5 साल सुई गैस के लिए खेला लेकिन मैंने वहाँ पे स्लिप फ़ील्डिंग नहीं की। लास्ट 2 सीज़न जो है वो मैं बलूचिस्तान के लिए खेला और वहाँ मैंने स्लिप फ़ील्डिंग की। तो आई ऑलवेज़ हैड इन माय माइंड कि आई हैव गॉट गुड हैंड्स, तो मैं स्लिप में भी फ़ील्डिंग कर सकता हूँ। तो मेरे माइंड में ये था कि जैसा कि मैं बाहर अच्छा फ़ील्डर हूँ, तो मैं स्लिप में भी अच्छी फ़ील्डिंग कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये रही कि हम लोग जो मुझे लगता है कि हम लोग फ़ील्डिंग को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी हम अपनी इंडिविजुअल स्किल को देते हैं, लाइक बैटिंग और बॉलिंग। हम लोग बैटिंग में 2 घंटे या 3 घंटे जितनी भी हमारी ज़रूरत होती है, हम उसको पूरा करते हैं। बट फ़ील्डिंग को हम उस तरह शौक से और एक स्किल समझ के नहीं करते। हम एक यू कैन से कि ओके इट्स जस्ट अ सेशन, हम उस तरह करते हैं, एन्जॉय नहीं करते उसको। तो मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि मैं ऑल-राउंडर नहीं हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं जब फ़ील्डिंग में जाऊँ तो मुझे टीम के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। और इन टेस्ट क्रिकेट यू गॉट टू टेक स्लिप कैचेस फॉर श्योर, क्योंकि जब तक आप बॉलर्स के लिए अच्छे कैच नहीं लेंगे, जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम अगर स्लिप लगवाते हैं बैट्समैन की और कैच नहीं होगा, तो वो शायद उस एरिया में बॉलिंग ही नहीं खुल के कर पाते। सो व्हाट आई हैव सीन के जो पिछली 3 सीरीज़ में हुआ है, इवन बॉलर्स कम टू मी एंड दे से कि थैंक यू वेरी मच, लाइक यू आर हियर, वी हैव फुल कॉन्फिडेंस कि अगर हमारी स्लिप लगेगी तो हम यानी 90% हमें उम्मीद होती है कि आई ड्रॉप नहीं होगा। सो ये एक अच्छी फीलिंग है मेरे लिए और ऑफ कोर्स बॉलर्स के लिए भी। बट आई विल से कि दिस इज़ अनदर स्किल और दिस इज़ लाइक अ ड्यूटी टू मी एज़ अ बैट्समैन कि आई विल हैव टू टेक कैचेस फॉर माय टीम। अच्छा इमरान, जिस तरह आपने बॉलर्स का बोला कि वो आके आपको कहते हैं कि भाई बहुत शुक्रिया आपने हमारे कैचेस लिए हैं, तो जो ओपोजिशन के जो बैट्समैन हैं उन्होंने नहीं कभी आगे कंप्लेन की कि यार इतना मुश्किल कैच था आपने ये भी कर लिया? कोई इस तरह का कोई फनी वाकया हुआ हो? नहीं, कुछ इस तरह नहीं होता। मुझे याद है मैं और मार्करम बोल्टन में लीग खेल रहे थे इन 2016 एंड ही वाज़ प्लेइंग फॉर अनदर क्लब और हम अगेंस्ट खेल रहे थे। तो उसने वहाँ पे मेरा एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच किया था। तो जब मेरा डेब्यू हुआ 2021 में और मैंने मार्करम का वो स्लिप में कैच किया, तो हम मैच के बाद जब मिले तो उसने मुझे याद करवाया कि तुमने अपना बदला जो है वो पूरा कर लिया आज। हाँ नहीं, ये देखें काफी एक इंटरेस्टिंग वाकया था। अच्छा इमरान, आपके 6 मैचेस में 16 कैचेस हैं, और मैं व्यूअर्स को ये बताता चलूं कि अगर हम शुरू के 5 मैचेस देखें तो उसमें आपने 15 कैचेस की, और टेस्ट हिस्ट्री में आप दुनिया के सिर्फ दूसरे ऐसे फील्डर हैं आफ्टर जैक ग्रेगरी जिन्होंने अपने पहले 5 मैचेस में 15 कैचेस लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपने अपने करियर में अभी तक जितने भी कैचेस लिए हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट कैच या सबसे ज्यादा कैच कौन सा था जिसको आपने सबसे ज्यादा इंजॉय किया हो? आई वुड से कि 2 कैचेस थे। एक तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन ऑफ मार्करम, क्योंकि मेरा डेब्यू वो कैच था और
I was just in the field for 30-40 minutes, first time for the Pakistan team. और वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच था, एंड आई वाज़न्ट इवन थिंकिंग अबाउट टेकिंग दैट काइंड ऑफ अ कैच एट इंटरनेशनल लेवल, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट हैपेंड। और जो दूसरा जो मुझे ज़्यादा जिसके ऊपर एक खुशी थी, और क्योंकि वो उस टाइम पे हमें बहुत ज़रूरत थी, जो ब्लैकवुड का कैच हुआ, क्योंकि ही वाज़ टेकिंग द गेम अवे फ्रॉम अस। तो हम वो कैच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो उस कैच की वजह से हम एकदम दोबारा मैच में वापस आए। अनफॉर्चुनेटली कि हम जीत नहीं सके, अगर जीत जाते तो ज़्यादा मानी होता उस कैच का मेरे लिए, बट दीज़ आर 2 कैचेस फॉर मी। अच्छा इमरान, थोड़ा सा अब आपकी बैटिंग की तरफ आते हैं। अभी तक तो आपको टेस्ट टीम में ही रखा हुआ है और आपको शायद टेस्ट स्पेशलिस्ट माना जा रहा है, लेकिन ओवरऑल आप अपनी बैटिंग को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि आप व्हाइट बॉल जो क्रिकेट है उसके अंदर भी जो है वो आपको मौका मिलना चाहिए, या आपके फ्यूचर प्लानिंग में हो कि यार मैंने इन फॉर्मेट्स में भी एक्सेल करना है और आगे जाके पाकिस्तान की टीम में आना है? I personally feel like as a professional, you should be ready for एनी काइंड ऑफ चैलेंज। और मैंने खुद को तैयार किया हुआ है हर किस्म के चैलेंज के लिए। जो मेन मकसद है, जो मेरी एक प्रायोरिटी होती है, वो ये होती है कि मैं कैसे अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता हूँ, और जिन चीज़ों की मुझ में अभी कमी है मैं उनको कैसे पूरा कर सकता हूँ, और आने वाले टाइम में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो वाइट बॉल तो आई गेस के बैट्समैन के लिए वैसे ही बहुत इजी क्रिकेट है, क्योंकि उसमें उतना प्रेशर नहीं होता, आपके पास फील्ड ऊपर होती है, व्हाइट बॉल होता है, पिचेस अच्छी होती हैं बैटिंग के लिए। तो व्हाइट बॉल इज ऑलवेज आई फील लाइक ईजियर फॉर स्पेशली फॉर द ओपनर। तो हम्म। जो मैं अपना बैटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो जो मेरी बेसिक्स हैं मैं उसको बहुत बेहतर करना चाहता हूँ, और आई वांट टू बी 100% श्योर अबाउट माय बेसिक्स। और उसके बाद आप कोई भी फॉर्मेट खेलें, जब आपकी बेसिक्स ठीक होती हैं तो आप कोई भी फॉर्मेट खेलें, आई डोंट फील के आप फिर अनकंफर्टेबल होते हैं उस लेवल के ऊपर। इट्स जस्ट लाइक समथिंग यू नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल एट इट। सो जब आप कंफर्टेबल होते हैं अपनी बेसिक्स के ऊपर, तो आपके लिए कोई भी क्रिकेट आसान हो जाती है। अच्छा इमरान, आगे जो है जिस तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की एक और सीरीज है बांग्लादेश के साथ, टेस्ट सीरीज, फिर ऑस्ट्रेलिया ने आना है। तो आपके कुछ इस तरह हैं फ्यूचर गोल्स? आपने कुछ अपने लिए कोई टारगेट सेट किए हों कि मैंने इतनी सेंचुरीज करनी है, इस सीरीज में इतने रन होने चाहिए? क्या आपकी प्लानिंग होगी इस हवाले से? राइट नाउ अभी डोमेस्टिक स्टार्ट हो रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गेट माय फॉर्म बैक, और अपनी जिन मैं चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, तो उनको यूज टू करने के लिए। और ऑफ कोर्स हर प्रोफेशनल का हर सीरीज से पहले अपने इंडिविजुअल गोल होते हैं, तो वो मेरे लिए भी हैं। बट फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज के मुझे अपनी गेम के ऊपर कमांड हो, चाहे मैं 50 करूँ, 100 करूँ, कितना भी करूँ। बैट्समैन ख्वाहिश करता है कि मैं हर इनिंग में 100 करूँ, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि मुझे अपनी गेम के बारे में 100% श्योर होना है, और व्हाट आई एम डूइंग, कि मुझे वो पता हो कि मैं इस सिचुएशन में अगर हूँगा तो मैं इसमें से कैसे निकलूँगा, या मैं इस सिचुएशन में हूँगा तो मैंने अपनी टीम को इस सिचुएशन में से कैसे निकालना। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी राइट नाउ। अच्छा इमरान, बस आपसे एक दो सवाल जो है वो और होंगे। एक तो ये कि जरा थोड़ा सा अपनी इनिशियल जर्नी के बारे में बताइएगा कि आप क्रिकेट के अंदर कैसे आए, कैसे आपको शौक पैदा हुआ, और खास तौर पे ये बताइएगा कि आपका क्रिकेट में आइडियल बैट्समैन कौन है और आपका आइडियल फील्डर कौन है? क्रिकेट बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बचपन से ही शौक था, और आई नेवर वांटेड टू बिकम एनीथिंग एल्स। क्रिकेट का ही शौक था शुरू से ही, बचपन से ही। अपने आइडियल थे, सईद भाई को देखते थे बैटिंग करते हुए, मोहम्मद यूसुफ आ गए उसके बाद, इन दोनों को तो लाइक क्रेजी, इनके बारे में इनकी बैटिंग देखना बैठ के घंटों। उसके बाद हमारी क्रिकेट में कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है क्रिकेट के हवाले से। I was the first one to go and play professional cricket. So बाकी जो अगर आप ओवरऑल बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, तो रिकी पॉन्टिंग हैज बीन माय फेवरेट बैट्समैन एंड फेवरेट फील्डर। द वे ही यूज्ड टू कम टू बैट एंड द वे ही वाज इन द फील्ड, उसकी एटीट्यूड, उसकी अप्रोच टू द गेम, आई ऑलवेज लव्ड watching him play. So Ricky Ponting has always been my favorite cricketer.
जी इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हमारी भी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। हम चाहते हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा रन्स करें, अपनी फॉर्म वापस लेकर आएं, और उसके बाद फिर बांग्लादेश सीरीज होगी आपके लिए, आप उसमें रन्स करें, और इसी तरीके से आप पाकिस्तान के लिए कैचेस करते रहें। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच।